अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। तमाम वादों की तकमील की जाएगी। उमर अब्दुल्ला का नगरोटा में इंतखाबी जलसे से खिताब। पार्टी उम्मीदवार शमीम बेगम के हक में चलाई इंतखाबी मुहिम। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल के लिए सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तामीर के लिए दी मंजूरी। श्रीनगर में डीजीपी की सरबराही में आला सिक्योरिटी इजलास का एहतमाम। अमन व अमान व सलामती उमूर पर किया गया तबादला ख्याल। जन्नत कैसी होगी देखनी हो तो कश्मीर का रुख करें। CCIK के इजलास से मारूफ बॉलीवुड अदाकार व कांग्रेसी कायद राज बब्बर का खिताब। ज़ियारतगाह हजरत सैयद मीर मोहम्मद हसन समनानी रहमतुल्लाह अलैह पर यूसुफ तारेगामी ने दी हाजिरी। ज़ायरीन से की मुलाकात। ज़ियारतगाह में तामीरी काम अंजाम देने हुकाम पर दिया जोर। बारामूला पुलिस ने की डिजिटल पेशरफ्त। अवामी सहूलियात के लिए जारी किया गया सिक्योरिटी ऐप। और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में ईडी ने मारे छापे। और अब खबरों की तफसील। जम्मू के हल्के असम्बली नगरोटा के ज़िमनी इंतखाबात के लिए आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की इंतखाबी मुहिम में पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने नगरोटा में हल्के असम्बली के लिए पार्टी की इंतखाबी मुहिम की सरबराही अंजाम दी और इसमें रैली को मुखातब करते हुए और हल्के नगरोटा से NC इंतखाबी उम्मीदवार शमीम बेगम को कामयाब बनाने की उन्होंने अपील की। उमर अब्दुल्ला ने इंतखाबी जलसे आम को मुखातब करते हुए कहा कि जम्मू में दरबार मोह की बहाली के वादे की NC हुकूमत ने तकमील की है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने तमाम तर वादों की तकमील के लिए पाबंद अहद है। जम्मू कश्मीर में अमन व अमान, खुशहाली, तामीर व तरक्की के काम हमारी तरजीहात हैं। हम जम्मू कश्मीर के लोगों के वक़ार और इनके जमहूरी हुकूक़ के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। उमर अब्दुल्ला ने अपोजिशन पार्टियों और लीडरान की जानिब से NC पर आयद किए जाने वाले मुख्तलिफ इल्ज़ामात को गुमराह कुन करार देते हुए अवाम पर जोर दिया कि वो इंतशार पैदा करने वालों की पॉलिसी का शिकार न बने। रैली में बड़ी तादाद में मुकामी लोगों, पार्टी कारकुनान व लीडरान ने शिरकत की। NC MLA बशीर वीरी, उमर अब्दुल्ला के सलाहकार नासिर असलम वानी और दीगर लीडरान ने इसमें शिरकत की और इसको मुखातब किया। जनाब अहमद अब्दुल्ला, जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। जब इलेक्शन हुए और इलेक्शन से पहले जिस तरह उन्होंने इस रियासत के टुकड़े किए थे, इसी तरह नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के टुकड़े किए। आज जो ये इलेक्शन आपके सामने है, ये हुकूमत बनाने का इलेक्शन नहीं है। आपने ना मरकज में वजीर आजम को बनाना है, ना जम्मू कश्मीर में वजीर आला का फैसला करना है। ये फैसले हो गए। बीजेपी को एक सीट ज्यादा मिलने से हुकूमत का कामकाज उनके हवाले नहीं किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक सीट कम मिलने से हुकूमत हमसे जाएगी नहीं। तो ना आपने ना बड़गाम के लोगों ने, क्योंकि इलेक्शन दोनों तरफ है, ना आपने ना बड़गाम के लोगों ने यह फैसला करना है कि हुकूमत किसकी बनेगी। हुकूमत बनी है। 11 तारीख के वोट के बाद
ये हुकूमत बदलेगी नहीं, लेकिन आपने फैसला करना है कि इस हुकूमत के साथ आपके रिश्ते किस तरह के हों। क्या आपका एमएलए वो हो जो हुकूमत के साथ जुड़ा रहे, जिसका हुकूमत के साथ एक तालमेल हो, जिसका हुकूमत के साथ एक करीबी रिश्ता हो, या आपको एमएलए वो चाहिए जो हुकूमत के बाहर रह के आपकी खिदमत करने की कोशिश करें। देखिए, ये यहाँ के लोगों को भी सोचना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त पावर में है। अगर यहाँ तरक्की, तमीर, तरक्की और खुशहाली चाहते हैं लोग, तो नेचुरली इस वक्त विजडम इसी में है। वाइज बात यही है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को चुनाए यहाँ से, और अपने हिस्से का जो भी डेवलपमेंटल काम भी रुका है यहाँ पे, उसको आगे बढ़ाए। इलेक्शन में लोगों को ये भी जांचने का मौका मिलता है कि उनकी बेहतरी के लिए क्या निज़ाम बेहतर रहेगा। बाई इलेक्शन कोई सरकार बनाने के लिए नहीं होता है, चाहे रियासत में हो चाहे मरकज़ में हो। ये सरकार को न बदल सकते हैं न बना सकते हैं। तो इसमें लोगों का फैसला यही होता है कि उनकी बेहतरी किस में हो, उनकी डेवलपमेंट के काम किस में हो, उनकी लोग राब्ता कैंडिडेट के साथ कैसा हो, उन बुनियाद पे इसका जो है फैसला होता है। ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही हमेशा जम्मू के फ़ायदे की बात की है। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि दरबार मूव के आने से जम्मू में कितनी खुशी की लहर जैसी फैल गई। ये इसी बात को अक्कासी करता है कि वहाँ लोगों को जो अगर फ़ायदा कहीं से मिला है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से। जम्मू कश्मीर की दो नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात, बडगाम की बात करें या नगरोटा की बात करें। आज नगरोटा में नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बड़ी रैली हुई या जलसा हुआ, जिसमें वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ साथ कई काबीना के वज़रा भी शामिल हुए और ये दिखाने की कोशिश की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कि नगरोटा जो उनका कभी गढ़ रहा है, इस बार भी लोग उनके साथ है। लेकिन देखना यह होगा क्योंकि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान जो मुकाबला होने वाला है, इसमें जीत किसकी होगी। लेकिन यहाँ पर आज जिन्होंने भी अपनी तकरीरें की, खासकर उमर अब्दुल्ला की बात करें, नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की बात करें या दीगर जो एमएलएस हैं या मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी बिल्कुल हिंदू मुस्लिम और दीगर चीजों पे जो है अपने वोट लेना चाहती है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी तंजीम है जो जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बहाल रखना चाहती है और तामीर तरक्की के साथ साथ भाईचारा जब होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। मीर मुदस्सिर के साथ शबनम फयाज, 4 टीवी न्यूज, नगरोटा, जम्मू। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल के लिए सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तामीर के लिए मंजूरी दी है। यूज्ड वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के तहत मंसूबे को वज़ीर आला ने मंजूरी दी। मंसूबा 19 करोड़ 99 लाख रुपए के मसारिफ से तामीर किया जाएगा, यानी मुकम्मल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की तकमील के जरिए सेहत आमा व सफाई के सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर नैलन प्रभात ने आज श्रीनगर में वाक़ पुलिस कंट्रोल रूम कश्मीर में एक आला सतही इजलास की सरबराही अंजाम दी। इजलास में महकमा पुलिस, CRPF और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के आला अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में तमाम अजला के आला पुलिस अहदेदारों ने अमन व ज़ब्त के लिए किए जाने वाले इक़दामात से DIG को वाकिफ़ किया, DGP को माफ़ करना। उन्होंने नैलन प्रभात ने आला अहदेदारों पर जोर दिया कि वह हसास समझे जाने वाले इलाकों में खुसूसी और अचानक नाके लगाते हुए किसी भी तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों पर रोक लगाएं। इसी दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आपको बता दें कि उधर दूसरी जानिब स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत चीफ मिनिस्टर स्कीम फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ हेरिटेज कोर्सेस को आगाज़ करने की भी मंजूरी दी है। LG लद्दाख डॉक्टर कोविंदर गुप्ता ने आज राइजिंग एंड MSE परफॉर्मेंस पर अमल आवरी के इक़दामात का जायजा लिया। CPIM जम्मू कश्मीर यूनिट के जनरल सेक्रेटरी व MLA कोलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने आज ज़ियारतगाह हज़रत मीर सैयद मोहम्मद हसन समनानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाज़िरी दी। यूसुफ तारिगामी ने इस मौके पर यहाँ ज़ायरीन से मुलाकात की। वक्फ कमेटी की जानिब से किए जाने वाले इंतज़ामी उमूर का भी उन्होंने मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हज़रत मीर सैयद मोहम्मद हसन समनानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ ख़ित्ते में अमन व भाईचारे की एक अलामत है।
उन्होंने हुकाम से पुरजोर मुतालबा किया कि दरगाह शरीफ से मुतालिका उमूर की तरफ तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा कि ज़ियारतगाह में तामीरी कामों के लिए अपनी नुमाइंदगी वो अंजाम देंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रोजेक्ट के तहत जारी तामीरी कामों का आज MLA राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मुकामी लोगों से मुलाकात की। लोगों ने दूर दराज इलाके बहामा को सड़क से जोड़ने के लिए शुरू किए गए इक़दाम का खैर मकदम किया। जो PMGSY का रोड जो है 5 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये 3 हैबिटेट्स को आपस में मिलाता है। इसमें द्रकलरन है, द्रकलरन के बाद वांचवड़ है, वांचवड़ के बाद हिल है और हिल के बाद वो टूरिस्ट स्पॉट जो संगरवनी में है उस नंबलन और नंबलन के साथ उसका मिलाप हो जाएगा। ये एक रोड बनेगा नंबलन के लिए, तो नंबलन को यहाँ से भी गाड़ियाँ जा सकती है। और दूसरा ये रोड जो बन रहा है, ये जो रोमशी इधर से आ रही है, रोमशी के किनारे किनारे ये रोड बन रहा है। ये तो खुद भी ये रोड एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर उभर कर आएगा आइंदा जब ये तैयार हो जाएगा। दूसरा ये रोड चूंकि आप अगर देखोगे, अगर वांचवड़ जाओगे, उनको अभी तक अबूर मरूर के लिए कोई रास्ता ही नहीं बना हुआ था। आज पहली बार उनको ये रोड यहाँ से बन रहा है। इस पर तो मेरे ख्याल में 1 साल में कंप्लीट, 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा ये रोड। और इस पर 7.25 करोड़ रुपए खर्च आ रहा है। बल्कि यहाँ जो ये जो नीचे जो इलाका है उनको भी इससे फायदा मिलेगा और ये भी डेवलप हो जाएगा। जो रोड यहाँ से अबहामा से निकलते हुए ये जा रहा है वांचीवाड़ा से होते हुए, हिल से होते हुए, गांडावाली होते हुए तो नमनम के ब्रिज के पास। ये बहुत ही एक अहम रोड था। तो ये लोगों को एक उम्मीद ही नहीं थी कि कभी इस तरह का यहाँ से भी कोई रोड गुजरेगा। तो आज तक लोग वोट लेते रहे। तो आज हम अपने MLA में बड़ी सख्ती आती थी। मतलब अगर बीमार पड़ जाता था हमें कंधे पे लेना पड़ता था बदफौजन साइड में। रोड से भी फायदा, टूरिज्म में भी फायदा, क्योंकि ये नमलन में टच हो रही है आगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कश्मीर के ज़ेर एहतमाम आज श्रीनगर के राजबाग में सालाना इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। सालाना इजलास में बॉलीवुड के मारूफ अदाकार व कांग्रेस के सीनियर लीडर राज बब्बर को मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया। CCIK का एक मरतबा फिर तारिक गनी को यानी सदर मुंतखब किया गया। वहीं दूसरे ओहदों पर भी मुंतखबा अफराद को भी तहनीत पेश की गई। राज बब्बर ने इस इजलास को मुखातब किया। अपनी खुशी का उन्होंने इजहार किया। उन्होंने मुल्क भर से सयाहत के लिए कश्मीर आने की सयाहों को दावत दी। उन्होंने कहा कि अगर जन्नत कैसी होगी ये जानना है तो कश्मीर का ज़रूर रुख करें। सच है जो आप कह रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बिल्कुल भी एक ज़ाती विज़िट पे आया था और मेरा कोई विज़िट ये नहीं था। लेकिन मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि मैं तो 4 महीने पहले आना चाह रहा था, लेकिन तबीयत की वजह से नहीं निकल पाया। मेरा भाई यहाँ पर है मुश्ताक चाया, और मैंने इनसे कह रहा था, ये तो मुझे मेरा ख्याल से हर रोज़ कहते थे कि भाई तुम आओगे कब। तो अब मैं चुपचाप आके निकल गया था। पहलगाम में था, गुलमर्ग था, मैं आज यहाँ आया। मैं अपने तमाम लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि एक बार इस खौफ का जो होना था वो हो गया, और ये वाकई अभी बहुत ही बेहतर तरीके से मिसेस बेग ने कहा था, एंड ऑल्सो ऑल द डिग्निटरीज आर हेयर। ये जन्नत है, जन्नत ऐसी ही होगी, ये मानकर यहाँ पे आइए। मैं तो ये कहूँगा कि आइए, इस कश्मीर के बीच में, लोगों के बीच में रहिए और समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कहीं जन्नत होगी तो ऐसी ही होगी, इतनी ही खूबसूरत होगी। और हम इस खूबसूरती का आनंद लें, मस्ती लें, और यहाँ पर आके इन लोगों के बीच में जो वाकई हमारी तारीख़ में ये हमसे कहा जाता रहा है कि कश्मीरी जो इसका मेन मुद्दा था, हम रिवाइवल ऑफ टूरिज्म, इसीलिए हमने बॉलीवुड स्टार राज बब्बर साहब को बुलाया था। उन्होंने भी मीडिया को
बोला और उन्होंने खुद देखा यहाँ पर कितना सेफ है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है इससे काफ़ी प्रमोशन होगी टूरिज्म की, और मुझे लगता है ये एक अच्छा इवेंट है रिगार्डिंग टूरिज्म, क्योंकि यहाँ की जो इकोनॉमी है वो बहुत क्रैश हो गई आफ्टर पहलगाम इंसिडेंट। यहाँ के लोकल दुकानदार बिल्कुल उनका कोई काम नहीं है, यहाँ के टैक्सी ड्राइवरों का, पोनी वालाज का, इसलिए हमने ये इवेंट किया था ताकि फिर से यहाँ पर रिवाइवल हो, लोग फिर से कमाएं। तो मुझे लगता है माशाअल्लाह राज बब्बर के आने से भी, परसों सुनील शेट्टी साहब को लाया था, तो काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। पूरे इंडिया के लोग इससे देखेंगे कि कश्मीर कितना सेफ है, सब सेलिब्रिटीज जा रहे हैं, तो हमारा मेन मकसद इसी। राजबाग फुट ओवर ब्रिज को गाड़ियां गुजरने के लिए यानी मनसूबा के में तब्दीली लाने का अल्ताफ़ बुखारी ने खैर मकदम किया है। अपनी पार्टी के सरबराह मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने हुकूमत की तरफ से राजबाग फुट ओवर ब्रिज को गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए बहाल करने का खैर मकदम किया। बारामूला में पुलिस ने एक नई पेशरफ्त की है और यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से यानी एक ऐप की लॉन्चिंग अमल में लाई गई है जो सिक्योरिटी ऐप बताया गया है। स्टेप जो एसएसपी सर उनकी टीम ने लिया है, इससे एक बड़ा ही रेवोल्यूशनरी स्टेप रहेगा कि जो सेफ्टी की परसेप्शन है, स्पेशली हमारे जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, इसमें इनफैक्ट जितने भी हमारे टेरर विक्टिम फैमिलीज़ को भी इंक्लूड किया जा रहा है, जो हमारे प्रोटेक्टेड पर्सन्स डिस्ट्रिक्ट में उनको भी इंक्लूड किया जा रहा है। तो इससे, क्योंकि आपको पता है पुलिस कैन नॉट बी एवरीवेयर एट एनी टाइम, हाउएवर इससे क्या हो जाएगा, एक डिजिटल प्रेजेंस रहेगी, जिससे कि लोगों को पता है कि अगर मैं कोई प्रेस बटन करूं तो मुझे इमीडिएटली सपोर्ट मिल जाएगी। सर सिर्फ माइनॉरिटीज़ और दीगर हमारे पॉलिटिकल पर्सन्स हैं जो डिफरेंट पार्टीज़ के हैं, जिनको प्रोटेक्शन दी गई है, उन सबको भी फर्स्ट फेज़ में किया गया है। जैसे इसमें बताया 6000 प्लस है, तो धीरे धीरे करके इसमें जो बाकी कैटेगरीज ऑफ थ्रेटेंड वल्नरेबल, जैसे मैंने कहा टेरर विक्टिम फैमिलीज़ हैं, रहता है वो हो सकता है कि कुछ टाइम बाद चेंज हो जाए। तो हमारी एप्लीकेशन भी डायनामिक है, इसमें हम डिपेंडिंग ऑन दी कि कौन सा ग्रुप उस वक्त कोई नया ग्रुप इमर्ज होता है जिसको थ्रेट होता है, तो हम उनका भी ग्रुप बना के ऐड कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ हमारी 15 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। क्या जर्नलिस्ट सर उस ग्रुप में है? सर जर्नलिस्ट आ सकते हैं, द वंस जिनको वल्नरेबिलिटी है, एंड अगर किसी को फील होता है कि वो वल्नरेबल है, आप सभी हमारे सामने ही जुड़े हुए हैं। Whoever wants to enroll, आपके लिए एक स्पेशल डेस्क हम यहाँ खोलेंगे, आप प्लीज़ एनरोल करके जा सकते हैं। कुछ लड़कियाँ होती है जो हमने पहले फेज़ में इसको जो रोल आउट किया है, वो हमारे जो मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जिनको लाइफ का ही, सिक्योरिटी का ही इशू है, हमने सबसे पहले उनके लिए एनरोल किया है। एंड क्योंकि ये ईडी की जानिब से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर आज छापे मारे गए। आपको बता दें, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जुमेरात को जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर एक ही वक्त में छापामार कार्रवाइयाँ अंजाम दी और इन छापों में साबिक़ वज़ीर बाबू सिंह की रिहाइशगाह भी शामिल है। ये कार्रवाई मंशियात से मुताल्लिक़ा मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में की गई है। उधर पूंछ में एक पुलिस एहलकार बरक़ी शॉक लगने के नतीजे झुलस गया। चंदक इलाके में ये वाक़या पेश आया। हमारा भतीजा एजाज बशीर, ये दुकान का काम लगा हुआ था, दुकान पे ट्राई कर रहा था, ये पता नहीं बैस भी क्या वो दूसरे मंजिल के नीचे गिरी। 28 साल का लड़का है एजाज मसीर करके, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगाया, उसके बाद से दूसरी मंजिल से नीचे गिरा। हमारे पास इमरजेंसी में आया, हमने उसका इमरजेंसी का जो प्रोटोकॉल होता है उससे हमने उसका इलाज कर दिया, उसका सीटी स्कैन करा के रिपोर्ट के हिसाब से फिर हम आगे उसमें फर्दर जो भी करना होगा वो करेंगे। अगर सीटी स्कैन में प्रॉब्लम आती है तो हम न्यूरो सर्जरी के लिए उसको रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ न्यूरो सर्जरी अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वो प्रोटोकॉल में है क्यों करना पड़ता है। बच्चों को सरकारी स्कूल्स में दाखिला दिलवाने के लिए ZEO संबल ने बाज़ाब्ता तौर पर यानी एक एनरोलमेंट ड्राइव का आगाज़ किया है। मोहम्मद आज़ाद लोन ने इस सिलसिले में आज एक तकरीब में भी शिरकत की।
आज हमने एजुकेशन जोन सुंबल में इनरोलमेंट ड्राइव का आगाज़ किया। इस ड्राइव का मकसद है कि यहाँ पर कोई भी बच्चा तालीम से महरूम नहीं रहना चाहे। ये इनरोलमेंट ड्राइव जो है हमने वर्दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर मिस्टर नसीर अहमद वानी के हिदायत के मुताबिक और वर्दी चीफ एजुकेशन ऑफिसर बांडीपोरा अल्ताफ़ हुसैन तारा के सुपरविज़न में हमने ये किया। तो इस ड्राइव का हमारा ये मकसद है कि हमारे जोन में कोई भी बच्चा तालीम की रोशनी से ना महरूम नहीं रहना चाहे। और मैं आज तमाम पेरेंट्स को अपने दिल की गहराइयों से गुजारिश करता हूं कि वो अपने बच्चों को लाकर जोन के नज़दीकी स्कूलों में दर्ज करें ताकि वो अपनी तालीम हासिल करें। और ख़ासकर मैं ये भी आपको बताऊंगा कि ग्रीन टाउन सोपोर में आज मुकामी ख़वातीन और लोगों ने यहाँ एहतजाज किया और उन्होंने बुनियादी सहूलियात की फराहमी बिलखुसूस पानी की अदम सरबराही के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। रोजान गए 2009 पे बस्ती शुरू गमतिस 2009 पे युस आव तम पगह नलक हालांकि पाइप त्राम मगर आब नदारत वनस अगर आब गाड़ अगर आब गाड़ सह मखसूस कह गरन त्रावान ये जन ओत्र इलेक्शन गो आव कार सबन बेन आई योर तमो दित पूरा मतलब शोनस कि नवंबरस मज आब मगर आब आव ना आब 2009 पे वोत ये मे बसा पर्सनल गो बस्ती मज आमुत योर मगर आब कत सिर्फ वन इमो आब दिमो वोट त्रे पाइप 4 आज पाइप क्या कर गर हथ तथ पे मुश्तमिल मगर आब कुन पत हफ्तस अंदर अंदर गस आबुक इंतजाम गन अदरवाइज करो तेल LG सबस रिक्वेस्ट पत जान तम तो कार जान नत PHE डिपार्टमेंटस करो गुजारिश कि नलक त्रमित आब लकट बच्चे स्कूल बच्चे बड़ बुढ़ बुजुर्ग जवान सारी मजबूर आब सत बस्ती वक्त ना बस्ती में आब कह कुत गो वफादार अगर सोन तलाश कर आब कह करो LG सबस करो एप्लीकेशन। गांदरबल के तोसांत बॉलीवुड में आज एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। फ़ौज की जानिब से ये मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया जिसमें मुकामी लोगों की बड़ी तादाद ने इससे रुजू किया और इनकी तिब्बी तशख़ीस के बाद इनमें मुफ्त अद्वियात तक़सीम की गए। परिवार का रहने वाला हूँ। यहाँ लॉ 24 RR की तरफ से मेडिकल कैंप लगा। यहाँ गरीब लोग हैं, बहुत लोगों का इलाज किया, बहुत बूढ़े बुजुर्ग बच्चे महिला सब आए, उन्होंने अपना दवाई लिया, इलाज कराया, बड़ी अच्छी इलाज हुआ। और सुबह से 9 बजे से लेकर शाम तक यहाँ दवाई दिया और उनका इलाज किया और अच्छी दवाई दिया, अच्छा खाने का बताया। तो हमने सुबह से 250 अबव पेशेंट्स देखे हैं बोथ साइड एंड दे आर बीइंग प्रोवाइडेड विद ऑल द नेसेसरी फैसिलिटीज एंड मेडिसिन। स्पेशली फीमेल्स पे बहुत कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है। अबाउट द मंथली एक्सपेंसेस जो होती है वो फ्री में दिया जा रहा है। और स्पेशली इनको इस वक्त पे जो विंटर डिजीज़ हैं, एयरबॉर्न वाटरबॉर्न सारी डिजीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम भी है ये इस वक्त पे चल रहा है जो है। तो इसमें इनका पार्टिसिपेशन, हमारा पार्टिसिपेशन बहुत मतलब अच्छे से हो रहा है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। तमाम वादों की तकमील की जाएगी। उमर अब्दुल्ला का नगरोटा में इंतखाबी जलसे से खिताब। पार्टी उम्मीदवार शमीम बेगम के हक में चलाई इंतखाबी मुहिम। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल के लिए सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तामीर के मंसूबे को दी मंजूरी।
श्रीनगर में डीजीपी की सरबराही में आला सिक्योरिटी इजलास का अहतमाम। अमन व अमान सलामती उमूर पर किया गया तबादले ख्याल। जन्नत कैसी होगी देखनी हो तो कश्मीर का रुख करें। CCIK के इजलास से मारूफ बॉलीवुड अदाकार व कांग्रेसी कायद राज बब्बर का खिताब। ज़ियारतगाह हज़रत सैयद मीर मोहम्मद हसन समनानी रहमतुल्लाह अलैह पर यूसुफ तारिगामी ने दी हाज़िरी। ज़ायरीन से की मुलाकात। ज़ियारतगाह में तामीरी काम अंजाम देने हुक्काम पर दिया जोर। बारामूला पुलिस की डिजिटल पेशरफ्त अवामी सहूलियात के लिए जारी किया सिक्योरिटी ऐप। मंशियात की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में ईडी ने मारे छापे। इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।